जय हिंद दोस्तों, आज हम एक और भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एसएससी सीपीओ एसआई के जो हमारी एक भर्ती आई है, इसमें क्या 4187 पोस्ट है। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या इसमें आयु है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें तो पहले आप यही देख लें कि इसमें जो टोटल पद है एसएससी सीपीओ एसआई के वो 4187 पोस्ट है, यानी कुल जो है 4187 पोस्टों पर क्या इस बार 2024 की भर्ती होने वाली है। और ये जो भर्ती है एसआई की है, यदि अगर एक देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है कि इसमें जो एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। जो भी पोस्ट होंगी आपकी एसआई की होंगी तो इसमें क्या बहुत अच्छी नौकरी है, आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि ये फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो ये फॉर्म जो है 4/3/2024 से शुरू हो चुके हैं, यानी 4 मार्च 2024 से इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। वहीं अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट क्या है इसकी, तो 28/3/2024, यानी आप 4/3/2024 से 28/3/2024 के बीच क्या है इसके फॉर्म करा सकते हैं। वही फीस की लास्ट डेट क्या है, तो फीस की लास्ट डेट है 29/3/2024, यानी एक दिन ज्यादा दिया गया है लास्ट डेट से, यानी 28 तक आप फॉर्म अप्लाई करा सकते हो और 29 तक क्या है फीस जमा कर सकते हो। क्या करेक्शन डेट है, बिल्कुल है, तो 30 से 31 मार्च 2024 तक क्या है आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। तो बाय द वे आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि फोटो गलत लग जाए या सिग्नेचर गलत हो जाए या एड्रेस वगैरह कुछ भी गलती हो जाए, तो आप उसमें करेक्शन करा सकते हो 30 से 31 मार्च 2024। तो पहले तो कोशिश करिए कि फॉर्म में कोई गलती ना हो, अगर बाई चांस हो भी जाए तो आप क्या है करा सकते हैं। एग्जाम डेट पेपर 1, तो एग्जाम डेट कंफर्म कर दी गई है 9 से 13 मई 2024, यानी यहाँ पर पहले एग्जाम की डेट कंफर्म कर दी गई है 9 से 13 मई तक चलने वाले हैं, यानी 9 से 13 मई के बीच पेपर होगा। कब? मई में। तो आपके पास कितना टाइम है, यानी कि 28/3 यानी कि मार्च के महीने में फॉर्म अप्लाई कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रैल का आपके पास बीच में टाइम है और मई में क्या पेपर है। मात्र 1 महीने का टाइम उन्होंने बीच में दिया है, तो टाइम तो बहुत कम दिया है। तो आपको अभी से ही स्पेशल तैयारी करनी होगी अगर आप यहाँ पर सीपीओ की भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो एग्जाम डेट पेपर सेकंड की बात करें तो एज पर शेड्यूल, यानी इसके बाद में ये कंफर्म कर दिया जाएगा। पेपर के बाद जो है कितने दिनों में एग्जाम लेंगे वो हाथ और बता दिया जाएगा। दूसरी बात करें एप्लीकेशन फीस कितनी, यानी कि फॉर्म में अगर फीस की बात करें तो फीस कितनी है, तो देखिए अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपए की फीस है, यानी 3 कैटेगरी जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसमें कितनी है 100 रुपए की फीस है। एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि 0 है। वही ऑल कैटेगरी फीमेल उनके लिए भी 0 है, यानी फीस तो कितनी है 100 रुपए, वो भी किसके लिए, वो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए, वो भी मेल के लिए। कितने रुपए की फीस है 100 रुपए की। वही बाकी सबके लिए फीस कितनी है 0। महिलाओं के लिए भी कितनी फीस है 0। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें आप करेक्शन कराते हैं तो करेक्शन 200 रुपए देने होंगे। अगर आपने फॉर्म में कोई करेक्शन कराना है, बाई चांस आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपको उसमें 200 रुपए का चार्ज देना होगा, तभी आप करेक्शन करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके फॉर्म में करेक्शन कराया आपने, फिर कोई कमी रह गई कि दोबारा करेक्शन करा दें, तो उसके लिए 500 रुपए देने होंगे। यानी 2 टाइम करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन पहले टाइम में 200 रुपए और दूसरे टाइम में 500 रुपए करेक्शन चार्ज देना होगा। तो फीस तो बहुत कम है, लेकिन करेक्शन चार्ज क्या बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरते समय आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। वही एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज कितनी मांगी गई है 20 वर्ष मांगी गई है, और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है 25 वर्ष, यानी 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे के आस फॉर्म अपना भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं एससी और ओबीसी को एससी एसटी को मिलेगा 5 वर्ष का और ओबीसी को मिलेगा कितना 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, यानी 25। तो यहाँ पर एससी एसटी वाले, एससी और एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं वो कितना डाल सकते हैं 25 और 5 30 तक। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 25 और 3 28 वर्ष तक के बच्चे इसमें क्या है फॉर्म डाल सकते हैं। योग्यता कितनी मांगी गई है, तो योग्यता मांगी गई है बैचलर डिग्री, यानी आप किसी भी संस्थान से क्या आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, यानी ग्रेजुएशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एसआई के लिए फॉर्म कराना चाहते हैं।
अगर आप सिर्फ दिल्ली एसआई के लिए फॉर्म कराना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री और ड्राइवर लाइसेंस होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती आती है तो उसमें भी ड्राइवर लाइसेंस क्या है, कंपलसरी होता है। अदर पोस्ट की बात करें, इसमें बीएसएफ, आईटी, बीपीए और भी कई सारी पोस्ट हैं। तो इनके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर ड्राइवर लाइसेंस नहीं मांगा गया है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एसआई के लिए ड्राइवर लाइसेंस मांगा गया है, अदर के लिए ड्राइवर लाइसेंस नहीं मांगा गया है। फिजिकल योग्यता की बात कर लेते हैं कि फिजिकल कितना मांगा गया है। तो देखिए फिजिकल में क्या है, अगर मेल की बात करें, जनरल और ओबीसी, अगर मेल की बात करें जनरल और ओबीसी, तो उनकी हाइट कितनी मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट मांगा गया है, मतलब कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 85। रनिंग की बात करें कि रेस कितनी मांगी गई है, तो 100 मीटर रनिंग करनी होगी, वो भी मात्र 16 सेकंड के अंदर, यानी मात्र 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप होगी आपकी 3.6 मीटर, उसके बाद हाई जंप होगी 1.2 मीटर, यानी रनिंग भी है 100 मीटर की, लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। और मेन पॉइंट क्या है, शॉर्ट पुट, यानी इसमें आपको गोला भी फेंकना होगा। जो एक गोला होता है वो भी इसमें आपको फेंकना होगा, और कितना फेंकना होगा, 4.5 मीटर तक। ये भी इसमें एक एक्स्ट्रा फिजिकल में क्या जोड़ा गया है। भाई अगर मेल की एसटी की बात करें तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 77.82 मीटर, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा गया है, और हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। यहाँ कितनी है, 170, और यहाँ कितनी है, 162.5। तो ये क्या, इन्हें छूट दी गई है। चेस्ट में 80 से 85, यहाँ 77 से 82, यहाँ पर चेस्ट में भी छूट दी गई है। लेकिन यहाँ जो फिजिकल है ये वाला, इसमें कोई छूट नहीं है, ये सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो एससी का हो या एसटी का हो। अगर महिलाओं की हाइट की बात करें तो फीमेल जनरल की बात करें और ओबीसी की बात करें तो हाइट मांगी गई है कितनी, 157 सेंटीमीटर। वही फीमेल की बात करें एसटी में तो 154 सेंटीमीटर मांगी गई है, यानी जैसे लड़कों को छूट दी गई है एसटी में, वही लड़कियों को भी छूट क्या है, दी गई है। रेस की बात करें तो 100 मीटर 18 सेकंड, लड़कों के लिए कितना, 16 सेकंड, लेकिन लड़कियों के लिए टाइम कितना दिया गया है, 18 सेकंड का टाइम यहाँ पर दिया गया है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है और हाई जंप 0.9 मीटर। और इस सब के लिए चांस जो कितना मिलेगा, इसके लिए 3 चांस, यानी इसके लिए अगर लॉन्ग जंप और हाई जंप है, अगर इसके लिए चांस की बात करें कि आपको कितने टाइम में करना होगा, तो टाइम तो होगा 18 सेकंड, वहीं 2.7 मीटर कूदना होगा, वहीं 0.2 मीटर कूदना होगा हाई जंप। लेकिन इन सब के लिए कितनी बार चांस मिलेंगे, तो इन सब के लिए आपको 3 बार चांस मिलेगा, 3 के बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप उन 3 चांस में क्वालिफाई करते हो ठीक है, वरना क्या है, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कोशिश करना कि 3 बार में ही आपका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। इसके सिलेबस की नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, इसमें क्या क्या सिलेबस है, और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे ही कोई भी वैकेंसी से संबंधित डिटेल की वीडियो पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए।